स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपके लिए डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 3 की एक एक्सरसाइज उसके कुछ रूल्स बताए थे आपको। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5th और 9th सॉल्व करा दिया था। यहां हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज आपकी जो एक्सरसाइज 3 है ये कंप्लीट करा दी जाएगी। कल की जो क्लास थी कितने स्टूडेंट्स के अच्छे से समझ में आई? इतनी समझ में आ गई हो जो कि इसके 50% क्वेश्चन यानी 14 या 15 सवाल है उनमें से 7 या 8 कर लिए हों? बताएंगे। हाँ, कुणाल अग्रवाल, बिल्कुल 13-14 आपके लिए बिल्कुल बताए जाएंगे। गुड आफ्टरनून अनु जोशी, अंतेश फौजदार। अच्छा ठीक है, देखो अब वो क्वेश्चन नंबर आपने बताए ना 13 और 14, फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर 11 तक कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश, विकास, यस सर, ठीक है। तो पहले आपको क्या है, जैसा कि आपने बताया क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आपको जैसा कि हमें अनुमान है कि नहीं किया होगा किसी ने एग्जाम्पल नंबर 4, तो उस एग्जाम्पल 4 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 और 14 है ना इसके बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 13 स्टैंड उधर उधर से निकल आएगा, वो पास में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। इफ t इक्वल टू पाई अपॉन रूट म्यू implies x is equal to a and dx upon dt is equal to 0। ओके, आप यहां से x को कॉमन निकालें तो लिख सकते हो। देखिए अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। आप देखोगे कि पहले x की जगह y हुआ करता था, t की जगह क्या है x हुआ करता था। तो अब आपको नॉर्मली यहां यही कहना है कि d अपॉन डी टी है ना उसको कैपिटल D और ये x कॉमन इक्वल टू 0, जहां d अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल D। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप फाइंड आउट करें तो यहाँ d की जगह m रखेंगे, m स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0 एम्प्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस म्यू। आप यहाँ प्लस माइनस 0 प्लस माइनस भी लिख सकते हो और रूट म्यू है और -1 को आयोटा कहें तो ये बन गया अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। ओके, वेयर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट म्यू। ओके, तो आपको पता है ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। तो आप सी एफ का जो फॉर्मूला है, अगर कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वह अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में हो
तो आपको पता है कि जो सी एफ निकाला जाता है, क्योंकि पी आई निकलेगा नहीं, आर एच एस 0 है, इसीलिए यह जो वैल्यू होगी ना, बाई की ना होकर के बाई की जगह क्या एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू रहेगी। चलो बाद में लिख देंगे। फॉर्मूला बताया ई की पावर अल्फा एक्स, एक्स की जगह अपने पास टी है, C1 कॉस बीटा एक्स, एक्स की जगह अपने पास टी, प्लस C2 कॉस C2 साइन बीटा एक्स, एक्स की जगह अपने पास टी। ओके, आपको क्या करना है, ये जो सी एफ की जो वैल्यू है यहाँ एक्स है ना, तो ये एक्स की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि पी आई क्या है, निकलेगा नहीं, आर एच एस 0 होने की वजह से। अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो ई की पावर 0 1 होता है, तो ई की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 आएगा, उसको हमने नहीं लिखा। साथ में C1 cos t, क्योंकि इस 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होता ना, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा, ये ब्रैकेट ही आएगा। C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू अपने पास रूट म्यू टी, प्लस C2 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है अपने पास रूट म्यू टी। ओके, आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये निकलेगा डी एक्स अपॉन डी टी, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू C1 कॉस का करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन रूट म्यू टी, रूट म्यू टी का करोगे तो एक रूट म्यू आगे और आ जाएगा, प्लस C2 साइन का करोगे तो ये बनेगा कॉस रूट म्यू टी, रूट म्यू टी का करोगे तो एक रूट म्यू आगे और आएगा। ओके, तो एक रूट म्यू क्या है, आगे और आ जाएगा। तो इसमें आप कंडीशन लगाओगे, इफ t इज इक्वल टू रूट t इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट म्यू, देन x इज इक्वल टू a। पहले इसमें कंडीशन लगा लें, यदि t इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट म्यू, तब x की डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो है अपने पास 0। तो आप देखेंगे यहाँ एम्प्लाइज, अगर t की वैल्यू पाई अपॉन रूट म्यू है, t की वैल्यू है वो है पाई अपॉन रूट म्यू रखेंगे इसमें, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू। देखिए आप यहाँ t की वैल्यू पाई अपॉन रूट म्यू रखोगे, स्टेप समझना थोड़ा सा, पाई अपॉन रूट म्यू लिखोगे तो पाई अपॉन पाई ऊपर रहेगा, रूट म्यू नीचे रहेगा, तो रूट म्यू से ये रूट म्यू कट जाएगा, साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और 0 का गुणा इधर करेंगे तो ये आया 0, प्लस रूट म्यू C2, रूट म्यू C2। और यहाँ देखेंगे आप कि इसमें t की वैल्यू पाई अपॉन रूट म्यू लिखेंगे, पाई अपॉन रूट म्यू कट जाएगा, कॉस पाई बचेगा, और कॉस पाई का मान होता है -1। ओके, ये 0 है, 0 यानी -1 को 0 में निकालो, रूट म्यू को भी 0 में निकालो, तो C2 की वैल्यू आई फाइनली 0। ओके, यानी C2 की जो वैल्यू बनी वो कितनी है, 0। और अगर C2 की वैल्यू 0 है तो फिर आप इसमें C1 की वैल्यू निकालेंगे। C1 की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी कंडीशन है t इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट म्यू इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a। यदि t इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट म्यू, अब x इज इक्वल टू a, ये दे रखा है। अब यहां आप वैल्यू रखें, इसको कोई इक्वेशन फर्स्ट डालें 1 से, तो देखेंगे x की वैल्यू है अपने पास a इक्वल टू C1, और C1 की वैल्यू ऐसे ही रखोगे इनटू t की वैल्यू आपको काम में लेनी है, t की वैल्यू है पाई अपॉन रूट म्यू। जैसे ही आप पाई अपॉन रूट म्यू लिखेंगे, रूट म्यू कैंसिल, तो पाई बचा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ना, -1। और ये है यहाँ C2 साइन रूट म्यू टी, C2 साइन रूट म्यू टी।
यहाँ देखेंगे C2 की वैल्यू 0 है ना, तो 0 रखते ही ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 0 इम्प्लाई C1 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ए आएगा। C1 इज इक्वल टू माइनस ए, तब 1 से, यानी जो समीकरण 1 है ना, इसके अकॉर्डिंग यह बन जाएगा C1 की वैल्यू आपके पास माइनस ए है। x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस रूट म्यू टी, कॉस रूट म्यू टी, और C2 की वैल्यू रखोगे ना, यहाँ C2 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये आपका सॉल्यूशन रहा x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस रूट म्यू टी। ओके, अच्छा ये भी हो सकता है, अब देखिए यहाँ यह भी हो सकता है, आपके लिए दो फॉर्मूले बताए थे ना हमने, इसके लिए दो फॉर्मूले बताए, तो हो सकता है इसमें दूसरे फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप। और दूसरा फॉर्मूला जो कि आपको पता है, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला था ना, यहाँ जो दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है उसकी भी बात की जाए तो वो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा टी कॉस बीटा एक्स प्लस एक्स ना होकर के यहाँ टी आएगा, बीटा टी प्लस डी। इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आंसर सेम आता। बोलिए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं। ओके, आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस r अपॉन l di अपॉन dt प्लस i अपॉन एल सी इक्वल टू 0। तो यार आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4l, आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4l एंड आर एल सी आर कॉन्स्टेंट। आपने एल सी आर सर्किट पढ़ा है ना फिजिक्स में, उसके लिए ये इक्वेशन है। एल सी आर पर जो सर्किट होता है उसकी इक्वेशन बनती है ये। आप देखोगे यहाँ जहाँ वाई होता था उसकी जगह वाई है, और जो एक्स हुआ करता था उसकी जगह क्या अपने पास टी। माना डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी, तब डी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल कैपिटल डी प्लस 1 अपॉन एल सी, और इसमें से आई को हमने बाहर निकाला इक्वल टू 0। आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाएंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एम प्लस 1 अपॉन एल सी इक्वल टू 0। आप इसमें एल सी से मल्टीप्लाई करें तो एल सी एम स्क्वायर प्लस एल सी से करोगे तो ये बनेगा आर सी एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें, यानी धराचार्य सूत्र का अगर उपयोग करें इसमें, तो धराचार्य से ये बनेगा m इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स आर सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac 4a, ए की वैल्यू एल सी है, सी की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन में 2a, ए की वैल्यू है अपने पास एल सी। ओके, माइनस आर सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आपको दे रखा है आर स्क्वायर सी, तो देखिए एक सी तो यहीं रहने दो, इनटू आर स्क्वायर सी की वैल्यू है 4l
माइनस 4LC अपॉन में 2LC। आप देखोगे ये 4LC है, ये भी 4LC है, तो 4LC माइनस 4LC 0 हो जाएगा। ओके, ये बनेगा m इक्वल टू, implies that m is equal to माइनस RC प्लस माइनस RC प्लस माइनस 0। इस रूट की जो वैल्यू है ना वो क्या 0 हो गई, अपॉन में 2LC, अपॉन में 2LC। तो आप क्या डिवाइड करोगे इसको, तो ये माइनस C से C कैंसिल, R अपॉन 12 बचेगा। हाँ, लेकिन आप देखेंगे ये डी में यानी एम में क्या है, क्वाड्रेटिक है। अरे दो घात का है ना, तो एम की तो दो वैल्यू निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम की जो दोनों वैल्यू निकलेंगी ना वो इतनी निकलेंगी, R अपॉन 12। क्या निकलेंगी एम की दोनों वैल्यू, माइनस का R अपॉन 12। ओके, अब आप देखोगे इसमें यहाँ से एम की दो वैल्यू समान है, तो सी एफ जो बनेगा, दो वैल्यू समान होती है तो C1 प्लस C2 टी ई की पावर टी, ई की पावर अल्फा टी। टी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना, यानी स्वतंत्र चर, नीचे क्या ये टी एक्स जो हुआ करता था उसकी जगह टी है, और जो ये वाई हुआ करता था उसकी जगह अपने पास क्या है, यहाँ आई है। तो आई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 टी, टी की पावर अल्फा, अल्फा की जगह माइनस R अपॉन में 2LT। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर जो 15 हैं, इनमें से अभी अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, बताइए कोई और भी डाउट्स हो तो। बोलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 के बारे में डिस्कस करते हैं फिर। ओके, अगर हो कोई प्रॉब्लम तो बता दो पहले, इसके बाद एग्जाम्पल 4 कराएंगे, तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट जो बी एक्सरसाइज है इस पे पहुंचेंगे हम। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 उमेश, चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करें। लास्ट है इसका 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एल d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g थीटा इक्वल टू 0। यदि t इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 पर अपने लिए दे रखा है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ओके, ये इतना दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप l से डिवाइड कर दो। l से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g बाई l इंटू थीटा इक्वल टू 0। माना d अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, d अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल D। अगर इसको आप d अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल D लें तो आप देखोगे यहाँ ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस g बाई l इंटू थीटा इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस g बाई l इक्वल टू 0। m इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस का m स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस g बाई l, m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस g बाई l इक्वल टू प्लस माइनस का
रूट जी बाई एल और माइनस है, इसको आयोटा लिख सकते हैं और आगे जीरो मान सकते हैं, जो कि बन गया अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म, जहां अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी और बीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट जी बाई एल। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आई, तो आपको करना क्या है, अब इसमें सी एफ निकालनी होगी। जैसा कि आपको पता है, जो एक्स हुआ करता था उसकी जगह टी है और जो वाई हुआ करता था उसकी जगह थीटा है। तब थीटा इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी C1 कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। ओके, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू अपने पास जीरो है तो ई की पावर जीरो वन होगा, तो ये बनेगा C1 कॉस बीटा और बीटा की वैल्यू है यहाँ रूट जी बाई एल टी प्लस C2 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है अपने पास रूट जी बाई एल टी। ओके, अब आपको यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी हैं और वो कंडीशन है अपने पास t इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो नॉट। पहले डी थीटा अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल करोगे इसका एंड डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू C1 कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन रूट जी बाई एल टी। देखो कॉस का माइनस साइन रूट जी बाई एल टी और रूट जी बाई एल टी का करोगे तो ये रूट जी बाई एल और आ जाएगा, प्लस C2 साइन का करेंगे तो ये बनेगा कॉस रूट जी बाई एल टी और रूट जी बाई एल टी का करेंगे तो ये रूट जी बाई एल आगे आ जाएगा। ओके, कंडीशन लगाओ, if t equal to 0 implies theta d theta upon dt equal to 0, तो आप यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो रखोगे और टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो हो गया, प्लस टी जीरो रखोगे तो यहाँ कॉस जीरो वन होगा और ये बचा C2 इंटू में रूट जी वाई एल जीरो में निकल जाएगा, C2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, C2 इक्वल टू जीरो। ओके, अगेन पुनः आप देखेंगे कि t इक्वल टू जीरो implies थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो ये बन जाएगा फाइनली, आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू जीरो रखो तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा नॉट, तो यहाँ बनेगा थीटा नॉट इज इक्वल टू C1 और आप t की वैल्यू जीरो रखोगे कॉस जीरो वन होगा तो ये रह गया C1 प्लस C2 की जो वैल्यू निकली है वो जीरो है तो जीरो रख दो ना, इसमें टोटली जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से C1 इज इक्वल टू निकला थीटा नॉट, C1 इज इक्वल टू थीटा नॉट। तब एक से जो सॉल्यूशन रहा इसको डालोगे एक, तब एक से और ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है यहाँ थीटा नॉट कॉस रूट जी वाई एल टी, कॉस रूट जी वाई एल टी प्लस C2 की वैल्यू है अपने पास जीरो, जीरो का इससे गुणा करेंगे तो जीरो रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस रूट जी वाई एल इंटू टी इस प्रॉब्लम का फाइनल जो है सॉल्यूशन रहा। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। अच्छा, अब सभी स्टूडेंट एक काम करेंगे, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को रिजॉइन करेंगे। ओके, सभी क्लास रिजॉइन करें। मैडम तुम कहाँ आई रजिस्ट्री